अगर पत्नी साथ में रहना भी नहीं चाहती, डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती, या लंबे समय से आप दोनों की सेपरेशन बीच में है, तो क्या बिना तलाक की दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर आपको बिना तलाक दूसरी शादी करना है तो किस तरह से आपको शादी करना चाहिए जिससे आपको सेफ्टी भी मिलती रहे, तो पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी के इतना मतभेद हो जाता है, डिस्प्यूट मामला हो जाता है कि दोनों साथ में रह नहीं सकते, लेकिन एक जिद हो जाती है कि ना तो मुझे तलाक देना है, ना ही हमको साथ में रहना है। अब ऐसी कंडीशन में एक पार्टनर चाहता है कि मुझे शादी करना सेकंड वाली, क्योंकि पत्नी मुझे या पति मुझे फ्री नहीं कर रहा। मैं दोनों के लिए एक कॉमन वीडियो बना रहा हूँ कि भाई पति या पत्नी कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हम दोनों साथ में रह लेंगे, झुकना कोई पसंद नहीं कर रहा। और आपका सेपरेशन काफ़ी टाइम पीरियड आप 4 साल 5 साल का हो गया कि आप दोनों साथ भी नहीं रह रहे, ऐसी सिचुएशन में। तो देखिए कई बार क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में सेकंड मैरिज अलीगल होती है, आपको पता हो तो। जी हाँ भाई, बिना तलाक अगर दूसरी शादी कोई भी करता है तो वह मान्य शादी नहीं होती है, शून्य अलीगल शादी होती है, वह अवॉइड मैरिज मानी जाती है उसको। लेकिन उसके बाद ऑप्शन ही नहीं होता है कि पार्टनर रहना ही नहीं जा रहा, डाइवोर्स भी नहीं हो रहा, लंबे समय से लंबे केस भी चल रहे हैं। कोई कहते हैं कि अपनी लाइफ को एक पार्टनर तो सोच लिया कि हमको ख़राब करना है, लेकिन एक पार्टनर चाहता है कि यार मुझे कहीं कहीं सेटल होना है, साथ में रहना है। तो देखिए मुस्लिम लॉ में तो क्लियर है, 4 शादी तक आप कर सकते हो, ठीक है। सेम टू इक्वलिटी राइट का देना पड़ता है। पहली पत्नी को जो राइट दोगे आप मुस्लिम लॉ में, तो दूसरी वाले को इतना देना पड़ेगा, तीसरी वाले को भी सेम टाइप के राइट देने पड़ते हैं। आप मुस्लिम लॉ में कर सकते हो सिंपली वे में। ST SC में आप सेकंड मैरिज कर सकते हो। कहीं जगह लॉ है मैक्सिमम कि आप ST SC से बिलोंग कर रहे हो, शेड्यूल कैटेगरी से कर रहे हो, तो भी आप सेकंड मैरिज कर सकते हो। लेकिन अगर बाय चांस आप जनरल या किसी अदर कैटेगरी से हो तो ऐसी सिचुएशन आप सेकंड मैरिज नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। अब ये दिक्कत कहाँ आ सकती है? देखिए भाई, जब तक तलाक नहीं हो रहा आपका, तो कोशिश करिए कि आप डाइवोर्स ले लीजिए उस पार्टनर के साथ, क्योंकि आपका सेपरेशन लॉन्ग टाइम हो गया है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं मेंटल हरासमेंट, मेंटल क्रूरता के आधार पर, मानसिक प्रताड़ना के आधार पर डाइवोर्स एक्सपार्टी देने की कोशिश करता है। अगर 4-4 5-5 साल के हो गए आपके बीच में सेपरेशन, तो फिर भी बाई चांस अगर नहीं होता है बाई चांस, तो उसके बाद आपको एक ट्रिक अपनाना पड़ता है। देखिए वैलिड तो नहीं होगी आपकी सेकंड मैरिज, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। दूसरी बात, एडल्ट्री अलाव आज की डेट पे एडल्ट्री किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई क्राइम नहीं है आज की डेट पे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सामाजिक तौर पे अगर किसी के साथ रहना भी या किसी भी टाइप से, वैलिड नहीं होगी, फिर से मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉपरली आपके पेस में होता है कि कहीं मंदिर से शादी करना, जबकि वैलिड चीज़ें नहीं होती है। अब इसके एविडेंस कहीं आप छोड़ भी नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आप शादी ही का ही प्लान बना रखे हो और वाकई आपका वाकई लॉन्ग टाइम से होगा टर्म से, तो सेकंड जो भी पार्टनर है, पहली बात तो उसको बताए कि आपकी शादी या केस डिस्प्यूट चल रहा है। पहली बात उससे मत छुपाइए जिससे आप सेकंड मैरिज करने वाले हो, या उसे कहते हैं क्लोज एग्रीमेंट बना लीजिए कि भाई हम दोनों जो भी कंसल्ट है, हमारी सहमति से हमारे केस चल भी रहे हैं, एडल्ट्री में ले रहे हैं, रहेंगे, लिव इन में रहेंगे, या जो भी आपका प्रोग्राम है, सब कुछ आप उसको क्लियर कर देना। अन्यथा वो आप पे केस करेगी तो आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी सबसे ज़्यादा। ये भी सबसे बड़ी, आपकी पत्नी के केस तो फैमिली वाले केस है, नॉर्मल केस है, इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड वाली से अगर आप केस शादी करना चाहते हो, उसे छुपा के करना चाह रहे हो, तो वह आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। 420 या 376 टाइप के केस बन जाएंगे। इससे बेटर जो सहमति से आपको पूरी डिटेल में कि एग्रीमेंट बना लीजिए, दोनों का शपथ पत्र से नोटरी टाइप करा के मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दिला दीजिए कि भाई हम दोनों सहमति से रहना चाहते हैं, लिव इन में, या स्वेच्छा अनुसार पति पत्नी के तौर पर हम दोनों रहना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक एग्रीमेंट बनना चाहिए। और सेकंड जो भी है, आप कहीं मंदिर वगैरह से कहीं से भी कर करा के इसका कोई लीगली डॉक्यूमेंट्स मत बनाए, और आराम से देखिए हिंदू में क्या होता है कि मंदिर की शादी को भी अपने आप में कहते हैं पवित्र मान लिया जाता है। तो कानूनी तौर पे आपकी शादी वैलिड नहीं होने वाली, लेकिन कहीं ना कहीं से आप एक समाज में साथ में रहने के लिए एक वैलिड हो जाओगे आप लोग, और दोनों साथ में आसानी से रह भी सकते हो। लिव इन टाइप में आप भी रह सकते हो एज ए हस्बैंड वाइफ टॉप पे, लेकिन आपको अगर मंदिर टाइप से ही करना है, वाकई आपको रहना ही है, सेकंड लाइफ आपकी स्टार्ट करना है, तो इस तरह से आप एक मंदिर में रह के भी इसका ना तो आपको कोई प्रॉपर एविडेंस होते हैं, ना ही आप किसी भी
मतलब आप लोग ना आधार कार्ड में या किसी डिटेल में आपको नाम लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड मैरिज से आपके बाल बच्चे हो जाते हैं तो उसमें आप पिता का नाम दर्ज करा सकते हो, माता का नाम दर्ज करा सकते हो, किसी भी प्रकार को आप कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सेकंड अगर आपको देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि वैलिड नहीं रहेगी आपकी, और ये सिचुएशन आप तब आजमाइए ये ट्रिक जब आपको लॉन्ग सेपरेशन हो चुका है आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में, कि वाकई अब रहना पॉसिबल है ही नहीं या काफ़ी सेपरेशन बहुत टाइम से हो चुका है, तभी जाके ये ट्रिक अपनाइए, अन्यथा आप खुद ज़्यादा भी फंस जाएगी। पहली कोशिश करिए कि उसे डाइवोर्स लेने की कोशिश करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।